हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने पिछले वीडियो के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। हिंदी सेकंड, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था हिंदी सेकंड में लेसन 17 घर और संसार कविता। इसमें आपको शब्दार्थ लिखने के लिए हमने आपको होमवर्क में दिया था, पीडीएफ हमने भेज दिया है। इसके आप लोग अपनी कॉपी टाइम से कंप्लीट करते रहिएगा। जब भी कॉपी करेक्शन की डेट दी जाएगी, आप समय से अपनी कॉपियां सबमिट भी कर सकते हैं करेक्शन कराने के लिए। और अब हम आज आपका हिंदी फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 17 मुहावरे, पेज नंबर 65। बुक आप लोग अपने सामने खोल कर रखिए, ताकि जो हम समझा रहे हैं या बता रहे हैं या रीडिंग करा रहे हैं उसको आप लोग घर बैठे ही मेरे साथ साथ उन मुहावरों को दोहराते जाइएगा। तो अपना हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मुहावरे, स्टार्टिंग में दिया गया है वाक्यांश और अर्थ। वाक्यांश के नीचे लिखा है 9, 2, 11 होना। अर्थ में क्या लिखा है? भाग जाना। चित्र में चोर पुलिस को देखते ही 9, 2, 11 हो रहा है, अर्थात भाग रहा है। विशिष्ट अर्थ देने वाला यही वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 9, 2, 11 होना। वैसे तो हम 9 और 2 को अगर जोड़ें अंकों के रूप में तो वो 11 ही होगा, यानी 9 + 2 = 11। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9, 2, 11 का अर्थ होता है भाग जाना। तो यही चीज आपको आज के लेसन में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ देने वाले यानी विशेष अर्थ प्रकट करने वाले जो वाक्यांश होते हैं उनको ही हम मुहावरा कहते हैं। परिभाषा के रूप में इसको हम जानेंगे कि वह वाक्यांश जिसका साधारण शब्दार्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ प्रकट किया जाए उसको ही हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अब हम आपको दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। नाक में दम करना। नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना। आप किसी के नाक में किसी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं ना? मारने का, दबाने का, इस तरह का नहीं। लेकिन एक वाक्यांश हमको दिया जा रहा है कि नाक में दम करना। अब इस वाक्यांश का अर्थ होता है परेशान करना। अगर इसको हम अपने वाक्य के रूप में आपको समझाएंगे तो यहाँ पे आपके बुक में जैसा कि उदाहरण दिया है वाक्य बना करके, उसको हम आपको समझा रहे हैं कि शैतान विभोर ने अपनी नानी के नाक में दम कर दिया, यानी अपनी नानी को उसने परेशान कर दिया। अब इसी तरह के इसके ऊपर भी उदाहरण दिए गए हैं। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। ईद का चांद बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है आसमान में। ईद का त्योहार मनाने के पहले रात में चांद को देख करके ही लोग ईद को मनाते हैं। जब चांद दिख जाता है रमजान के बाद, और उसके बाद तभी ईद का त्योहार मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे ईद का चांद होना, क्या कोई व्यक्ति चांद बन पाएगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे एक वाक्यांश हम मुहावरे के रूप में प्रयोग में लाते हैं कि ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद मिलना या दिखाई देना। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया है आंखों का तारा। क्या कोई व्यक्ति किसी के आंखों में तारा बनकर रह सकता है? जो आसमान में तारे चमकते हैं, क्या कोई व्यक्ति वह तारा ऐसे ही चलते फिरते बन जाएगा? नहीं।
आँख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। जब कोई भी किसी को बहुत अधिक प्यार करता है तो वह उसके लिए आँख का तारा एक वाक्यांश यानी मुहावरे के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जब हमको कोई वाक्यांश दिया जाता है उस दौरान उस वाक्यांश का जो अर्थ होता है वह न लेकर के जब हम उसका एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं, उसका एक विशेष अर्थ हम व्यक्त करते हैं तो वही मुहावरा कहलाता है। अब इसके बाद बारी आ रही है नीचे के मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। ये आप लोग क्लास में रीडिंग करते हैं तो आप लोग अभी तो घर पर हैं, क्लास में अभी आना नहीं है, इसलिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए और साथ में अपनी बुक खोल करके मेरे साथ उन मुहावरों को, उनके अर्थों को और वाक्य प्रयोग को साथ में बोलते जाइए ताकि हमारा एक बार रीडिंग हो जाए और आपकी समझ में ये मुहावरे आसानी से आ जाए। तो पहला आपका दिया है नाक में दम करना यानी परेशान करना। शैतान विभोर ने अपनी नानी के नाक में दम कर दिया। दूसरा जी चुराना। जी चुराना का अर्थ होता है काम में मन न लगना। रमेश सदा पढ़ने से जी चुराता है। तीसरा मुहावरा अक्ल का दुश्मन यानी अर्थ होता है मूर्ख होना। कालिदास प्रारंभ में अक्ल के दुश्मन थे। चौथा नंबर पीठ दिखाना। पीठ दिखाना वाक्यांश का अर्थ होता है भाग खड़ा होना। वाक्य इसका बनाया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस के आगे अंग्रेजों ने पीठ दिखा दी। पांचवा एक के तीन बनाना। एक के तीन बनाना का अर्थ होता है अनुचित लाभ उठाना। इसका वाक्य बनाया गया है कि आज के व्यापारी अक्सर एक के तीन बनाने में लगे रहते हैं। चल बसना यानी मर जाना। राकेश की दादी बात करते करते चल बसी। सातवां मुहावरा हमारा है घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होकर सोना। रवि अपना गृह कार्य समाप्त करके घोड़े बेचकर सो गया। आठवां मुहावरा हमारा है उल्लू बनाना यानी इसका अर्थ होता है बेवकूफ बनाना। शीला ने अपना सारा काम मीनू से करवाकर उसको उल्लू बना दिया। नौवां मुहावरा हमारा है दंग रह जाना। इसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। वाक्य बनाया गया है नन्हे बच्चे के कारनामे देखकर सभी लोग दंग रह गए। 10वां मुहावरा देखिए आप बुक में दांत खट्टे करना, हरा देना। क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दांत खट्टे कर दिए। अगले पेज पर हम लोग आते हैं। अगले पेज पर दिया गया है मुहावरा नंबर 11 कान भरना यानी शिकायत करना। रमेश कक्षा में राहुल के खिलाफ अध्यापक के कान भरता रहता है। इसके बाद अगला मुहावरा यानी नंबर 12 पर आ रहा है हमारा वाक्यांश मुहावरे का नानी याद आना यानी मुसीबत में फंसना। वाक्य है पुलिस को आते देखकर चोरों को नानी याद आ गई। नंबर 13 पर आ जाइए किनारा करना। अर्थ इसका है अलग हो जाना। वाक्य बनाया गया है जरा सी बात पर रेखा ने रेणु से किनारा कर लिया। 14वां मुहावरा हमारा है हावी होना यानी भारी पड़ना। वाक्य है इसका भारतीय सेना शत्रु की सेना पर सदा हावी रही है। नंबर 15 पे आप देखिए सिर पर चढ़ना। अर्थ है इसका प्यार के कारण ढीठ हो जाना। वाक्य बनाया गया है सौम्य अपने दादा दादी के लाड़ प्यार के कारण सिर पर चढ़ गया है। 10वां मुहावरा हमारा है
18वां सिर पर चढ़ना हो गया। नंबर 16वां मुहावरा हमारा है हाथ बटाना, यानी सहायता करना। बेटियां काम में अपनी माँ का हाथ बटाती हैं। नंबर 17 पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। शामू काम करते करते थक गया, अब तो उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। नंबर 18 माथा ठनकना, यानी संदेह होना। वाक्य है इसका शीला को घर में छुपते देख श्यामलाल का माथा ठनक गया। नंबर 19 हवा से बातें करना। नंबर 19 पर है हवा से बातें करना, यानी तेज दौड़ना। वाक्य है इसका महाराणा प्रताप का घोड़ा युद्ध के मैदान में हवा से बातें करता था। नंबर 20 गड़े मुर्दे उखाड़ना। अर्थ है इसका बीती बातें कहना। वाक्य है इसका जो हो गया सो हो गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। नंबर 21 गधे चराना। अर्थ है इसका मूर्ख बने रहना। वाक्य दिलीप जिंदगी भर गधे ही चराता रह गया। नंबर 22 चेहरा उतर जाना। अर्थ है इसका उदास होना। परीक्षा में फेल हो जाने पर मधु का चेहरा उतर गया। नंबर 23 वाक्यांश देखिए मुहावरे का त्रिशंकु बन जाना। अर्थ है कहीं का भी न रह जाना। इसका वाक्य बना है रमा अपने हठ के चलते त्रिशंकु बन के रह गई। नंबर 24 फेरे लगना, यानी इसका अर्थ होता है विवाह होना। इसका वाक्य बनाया गया है बहुत मुश्किल से इस साल राधा का फेरा लगने जा रहा है। नंबर 25 राई का पहाड़ करना। अर्थ होता है इसका छोटी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। वाक्य है ईर्ष्या के कारण बहुत सी महिलाएं छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ कर देती हैं। अब यहाँ तक तो आपका ये कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसको ऐसे ही आपको समझा रहे हैं। मुहावरे से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। आप देखेंगे पिछले पेज पर दिया है कि वह वाक्यांश जिसका साधारण शब्दार्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाए मुहावरा कहलाता है। उदाहरण पूछा है तो उदाहरण में आप कोई भी जितने आपको 1 से 25 तक अभी हमने आपको बताए हैं उनमें से कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। या तो आप ऊपर जो चित्र के नीचे दिया है वह भी लिख सकते हैं। आँखों का तारा बहुत प्यारा, सिर्फ इसका मुहावरा लिखना है और अर्थ लिखना है उदाहरण के लिए। अब इसके बाद से सेकंड वाला आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपका बुक में दिया हुआ है, इसको देख करके आपको लिखना है। ये हम आपको थोड़ी देर बाद अभी बताते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। मुहावरा और अर्थ, एक तरफ मुहावरा दिया है दूसरे साइड में आप देखेंगे उनके अर्थ लिखे गए हैं। तो अब इनको हमको मेल करना है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती बातें कहना। मेल कीजिए आप लोग, नंबर डालते जाइए। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती बातें कहना। दूसरा है 1 के 3 बनाना। इसका मेल होगा अनुचित लाभ उठाना। तीसरा पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, नंबर पहले पे दिया है। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। किनारा करना, अलग हो जाना। माथा ठनकना, संदेह होना।
तो इस तरह से मुहावरे और उनके अर्थ को मेल करना था, जैसे कि हमने आपको अभी समझा भी दिया है। अब इसके बाद से चौथा प्रश्न हमारा आता है, मुहावरों के सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 यानी क में दिया है नाक में दम करना। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला गहरी नींद में सोना, दूसरा परेशान करना, तीसरा नाक से आवाज निकालना। तो नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है परेशान करना। जो नंबर दूसरे पर दिया हुआ है उसको आप लोग गोले में सही का चिन्ह लगाइए। ख चल बसना। चल बसना मुहावरे का 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 विकल्प दिए गए हैं। मर जाना, क्रोधित होना, दूर चले जाना, जिसमें से सही जवाब हमारा है मर जाना। इसको हम बोर्ड पे सही उत्तर भी लिख दे रहे हैं आपका। पहले का है नाक में दम करना यानी परेशान करना, इधर हमने लिखा ही है। दूसरा है चल बसना यानी मर जाना। चल बसना मुहावरे का अर्थ होता है चल बसना यानी मर जाना। तीसरा है गधे चराना। इसका भी 3 विकल्प दिया गया है। बहुत प्यारा होना, मूर्ख बने रहना, गधे को टहलाना। तो गधे चराना यानी मूर्ख बने रहना। गधे चराना यानी मूर्ख बने रहना। इसके बाद से चौथा दिया गया है फेरे लगना। 3 विकल्प इसके भी दिए गए हैं। गड़बड़ करना, विवाह होना, चक्कर में पड़ना। सही जवाब हमारा होगा फेरे लगना का विवाह होना। विवाह होना। सॉरी, हमने जवाब लिख दिया, पहले फेरे होना लिखना है। फेरे होना, इसका अर्थ विवाह होना। और लास्ट का है हाथ बटाना। हाथ बटाना मुहावरे का 3 विकल्प यहाँ भी दिया गया है। हाथ साफ करना, मदद करना, सामान बांटना, जिसमें से हाथ बटाना मुहावरे का सही अर्थ होता है मदद करना। हाथ बटाना, इसका अर्थ होता है मदद करना। हाथ बटाना यानी मदद करना। तो इस तरह से ये आपका मुहावरा और उनका सही विकल्प हो गया। अब इसके बाद से बारी आती है आपके होमवर्क नोट कराने की, क्योंकि आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क, गृह कार्य, अब इसमें हम अभ्यास में दिए दूसरे प्रश्न यानी निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसको आप लोग अपने डायरी में नोट करिए। निम्नलिखित मुहावरों का
वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अभ्यास में दिया गया है। तो इसको आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद अपनी बुक में इसको आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।